एग्जांपल से इस चीज को समझाता हूं कि कोई भी रिलेशन फंक्शन कब कहलाता है। देखो एक चीज होती है एरो डायग्राम। एरो डायग्राम ऐसे कि मान लीजिए ये है मेरे पास सेट ए, ये है मेरे पास सेट बी। मैंने बोला इधर एलिमेंट है ए बी सी डी, इधर एलिमेंट्स है ई एफ जी एच। ए का रिलेशन ई के साथ, बी का रिलेशन एफ के साथ, सी का रिलेशन जी के साथ, डी का रिलेशन एच के साथ। ठीक है, तो एक एलिमेंट का एक के साथ ही रिलेशन है। तो इधर का जो सेट ए है, सेट ए के एक एलिमेंट की एक ही इमेज है यहाँ पर। मतलब ए है, ए की कितनी इमेज है, एक है ई, बी की एक इमेज है एफ, सी की एक इमेज है जी, और डी की भी एक ही इमेज है एच। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली वन इमेज है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे ऐसे एफ, हम ये कहेंगे क्लियरली each element of A, each element of A has a unique image. Unique मतलब सिर्फ एक इमेज, has a unique image in B. So it is a function. So it is a function. ये हो गया। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद एक और एग्जांपल देते हैं। ये एक एग्जांपल था इसका फंक्शन को डिफाइन करने का। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर फिर से हम इसी तरीके से एरो डायग्राम दिखाएंगे कि इधर सेट ए होगा और इधर सेट बी होगा। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर सेट ए बना लिया, यहाँ पर सेट बी बना लिया। ठीक है, अब ए में हम कुछ एलिमेंट्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, और यहाँ पर लेंगे ई एफ जी एच आई। ए का रिलेशन ई के साथ भी है, ए का रिलेशन एफ के साथ भी है, बी का रिलेशन जी के साथ है, सी का रिलेशन एच के साथ है, डी का रिलेशन आई के साथ है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये एक फंक्शन नहीं है। उसका रीजन क्या है, ये एक फंक्शन नहीं है, उसका रीजन ये है कि ए की यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक का मतलब वन एंड ओनली वन, है ना, एग्जैक्टली वन इमेज होनी चाहिए। तो ए की इमेज ई भी है और ए की इमेज एफ भी है, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। आप इसको लिखोगे कैसे, अभी बताता हूँ। यहाँ पर आप ये देखेंगे, लिखेंगे कि सिंस द एलिमेंट स्मॉल ए बिलोंगिंग टू सेट कैपिटल ए, तो स्मॉल ए कौन से सेट में बिलोंग कर रहा है, कैपिटल ए सेट में बिलोंग कर रहा है। सिंस द एलिमेंट स्मॉल ए, सिंस द एलिमेंट स्मॉल ए बिलोंगिंग टू कैपिटल ए हैज two images, E and F, E and F in small b, so यहाँ पर बीच में लिखेंगे F, so F is not a function। बताइए ये क्लियर है सभी को, ये सभी को क्लियर है कि नहीं बताइए। यस सर। कनिष्का क्लियर है? यस सर। ठीक है, हर्षित बताओ। हर्षित क्लियर है? यस सर क्लियर है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, फिर एक और एग्जांपल देता हूं मैं इसका। एक और एग्जांपल लेंगे, फिर से वही करना है कि इधर सेट ए और इधर सेट बी, दो सेट बनाएंगे।
सेट ए और सेट बी, यहां पर एलिमेंट्स लूंगा मैं ए बी सी डी, यहां पर एलिमेंट्स लूंगा ई एफ जी। जो ए है वो ई से रिलेटेड है, जो सी है वो एफ से रिलेटेड है, और डी जो है वो जी से रिलेटेड है, लेकिन जो बी है एलिमेंट वो खाली बचा हुआ है, वो किसी से रिलेटेड नहीं है। तो हमने क्या बोला था, हम ये बोलते हैं कि a relation small f from a to b is said to be a function, is said to be a function if every element of a, मतलब a के हर एलिमेंट पे has one and only one image in b, उसकी एक और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, ना एक से ज्यादा ना एक से कम। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर जो एलिमेंट b है इसकी एक से कम इमेज है, यानी कि जीरो इमेज है, इसकी कोई इमेज ही नहीं है, मतलब ये किसी से रिलेटेड ही नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे since the element small b, since the element small b belonging to capital A do not have any image in capital B, so f is not a function. So f is not a function, इस वजह से जो small f है वो कोई function ही नहीं है। क्लियर, चले आगे, चलिए जी आगे, समझ गए सभी बच्चे? अस्मी, आर्यन, आदित्य, Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए जी, अब जरा देखते हैं पेज नंबर 37 पर आ जाओ, एग्जांपल नंबर 10। पेज नंबर 37, एग्जांपल नंबर 10, इसमें देखिएगा क्या है। Example 10. Let capital N be the set of natural numbers and the relation capital R be defined on capital N such that R is equal to, एक relation define कर रखा है, देखिए क्या है, R is equal to curly bracket लगाकर x y such that y is equal to 2x, such that y is equal to 2x comma x comma y belonging to natural number, x comma y belongs to natural number, x और y दोनों के दोनों नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं, मतलब नेचुरल नंबर है x और y, नेचुरल ही होंगे। ठीक है, तो अब ये बोल रहे हैं कि व्हाट इज द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ R, इज दिस रिलेशन अ फंक्शन? ठीक है, देखते हैं। हमने कहा कि x भी नेचुरल नंबर है और y भी नेचुरल नंबर है, तो इधर तो बना लो x, तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है और इंफिनिटी तक जाता है, 1 2 3 4 5 एंड लाइक दिस। इधर भी बनाइए आप, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, यहाँ पर भी लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड लाइक दिस, ऐसा हो गया। ठीक है, अब आप ये देखिए y is equal to 2x है, मतलब x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 into 1 2, मतलब 1 is related to 2, x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 into 2, मतलब 4, x की वैल्यू अगर 3 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 into 3, मतलब 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, ये हो गया।
तो यहाँ पर मैं ये देखूंगा कि 1 2 से रिलेटेड है, 2 4 से रिलेटेड है, 3 6 से, 4 8 से, 5 10 से, मतलब हर एक नंबर के लिए कोई ना कोई इमेज तो होगी ना। तो इन्होंने ये चीज पूछी है कि इज दिस रिलेशन अ फंक्शन, हम ये कहेंगे यस। सबसे पहले इन्होंने पूछा है कि डोमेन बताइए, तो डोमेन क्या हो जाएगा, यहाँ का जितने भी नेचुरल नंबर है, भाई हमारा जैसे ए से बी तक होता है, कोई भी जो सेट है या कोई भी फंक्शन है, वो फंक्शन ए से बी तक डिफाइन होता है। तो हम ये कहेंगे कि उसमें जो इधर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, बेटा ये तो कहलाते हैं डोमेन। इधर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं ये कहलाते हैं कोडोमेन, लेकिन इधर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं जो इससे रिलेटेड है उनको कहते हैं रेंज। समझ गए? ये वाले जो एलिमेंट्स हैं जो इनसे रिलेटेड हैं वो तो होता है डोमेन, ये वाले एलिमेंट्स जो इससे रिलेटेड हैं वो होता है रेंज, और ये जो सेकंड वाला सेट है ये पूरा का पूरा सेट, कुछ सोचना ही नहीं इसमें, ये पूरा का पूरा सेट होता है कोडोमेन। तो अब आप देखो कि इसमें मैं ये कहूंगा कि डोमेन क्या है, क्योंकि यहाँ के हर एलिमेंट के लिए कोई ना कोई इमेज मिल रही है उसको। भाई 1 के लिए 2 है, 2 के लिए 4 है, 3 के लिए 6 है, 4 के लिए 8, 5 के लिए 10, 6 के लिए 12, 7 के लिए 40, ये देखा y इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो हर एक के लिए कोई ना कोई इमेज मिल रही है, यानी कि इधर का हर एलिमेंट किसी ना किसी से रिलेटेड होगा। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन इज इक्वल टू n, n का मतलब हो गया कैपिटल N का मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स, सारे के सारे नेचुरल नंबर हो जाएंगे डोमेन में। ये क्लियर है आदित्य? ये चीज क्लियर है बताइए आर्यन? Yes, sir. ठीक है, यस सर। ठीक है। अब देखिएगा, अब इसी तरीके से मैं बात करता हूँ रेंज की। रेंज में मैं ये देख रहा हूँ कि इधर जितने भी नंबर आ रहे हैं रेंज में क्या आ रहा है, 2 4 6 8 10, इसका मतलब नेचुरल नंबर तो है, लेकिन इवन नेचुरल नंबर्स, ऑड वाले नहीं आ रहे। तो रेंज हो जाएगा बेटा ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। चलिए जी, इसके बाद में हम देखेंगे, ये हो गया ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, ये रेंज हो गई। और कोडोमेन में कुछ सोचना ही नहीं है, इधर वाला पूरा सेट आपका कोडोमेन होता है। तो कोडोमेन इज इक्वल टू कैपिटल N, भाई इधर भी सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं तो कोडोमेन भी कैपिटल N हो गया। इसके बाद देखिए बेटा एग्जांपल नंबर 11 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 11 में examine each of the following relations given below and state in each case giving reasons whether it is a function or not। ठीक है, तो मुझे कुछ रिलेशंस दे रखे हैं, 3 रिलेशन दे रखे हैं, मुझे ये बताना है वो फंक्शन है या नहीं है। तो देखो मैं फर्स्ट देखता हूँ, फर्स्ट पार्ट में दे रखा है r इज इक्वल टू 2,1 3,1 4,2, 2,1 3,1 and 4,2। देखो एक एलिमेंट की, जो हमारा एक एलिमेंट होता है सेट ए का, उसकी एक ही इमेज होनी चाहिए, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। तो 2 की एक ही इमेज है 1, और तो कई बार आपको 2 नहीं दिखाई दे रहा फर्स्ट प्लेस पर, मतलब फर्स्ट प्लेस पर अगर आपको 2 बार नजर आ जाए कोई भी एलिमेंट तो फिर वो फंक्शन नहीं है। समझ गए? आप ये देखिए 2 किससे रिलेटेड है, 1 से। हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि फर्स्ट प्लेस पर देखो क्या क्या लिखा हुआ है, 2 3 और 4, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 3 और 4। सेकंड प्लेस पर क्या क्या लिखा हुआ है, 1 1 और 2, तो आप लिखिए 1 और 2। तो 2 1 से रिलेटेड है, ठीक है, मतलब 2 की एक ही इमेज है 1। 3 1 से रिलेटेड है, ठीक है, मतलब 3 की एक ही इमेज है 1। और 4 2 से रिलेटेड है, मतलब 4 की एक ही इमेज है।
तो एग्जैक्टली वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए, ना वन से कम ना वन से ज्यादा। सही है, तो हम कहेंगे यस इट इज अ फंक्शन। यस इट इज अ फंक्शन। किसी को ना समझ में आया प्लीज दोबारा पूछ लेना। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में जो रिलेशन दे रखा है ये क्या है, 22243344, 222433 और 34, 22243334 ये दे रखा है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, आप ये देखिए 2 की इमेज 2D है और 2 की इमेज 4B है। ठीक है, मतलब फर्स्ट प्लेस पर अगर एलिमेंट एक से ज्यादा बार आ रहा है तो आप कहेंगे फंक्शन नहीं है। बना के देख लीजिए, फर्स्ट प्लेस पर देखो कितने एलिमेंट्स हैं, 2 2 3 3, यानी कि 2 और 3 है फर्स्ट प्लेस पर। सेकंड इधर वाले प्लेस पर देखो क्या क्या है, 2 4 3 4, यानी कि 2 3 और 4 है, 2 3 और 4। तो 2 2 से रिलेटेड है, चलिए ठीक है, और 2 4 से भी रिलेटेड है, तो ये तो गलत हो गया ना, 2 की दो इमेज नहीं हो सकती, एक ही इमेज होगी। वैसे ही अगर मैं देखूं 3, तो 3 3 से रिलेटेड है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अगेन 3 4 से भी रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्या है, फिर 2 की भी दो इमेजेस हैं और 3 की भी दो इमेजेस हैं, तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज नॉट अ फंक्शन। हम बोलेंगे सिंस 2 and 3 both have more than one images, both have more than one images, more than one images, so f is not a function। ये क्लियर है, बताइए हर्षित, क्लियर है? हर्षित ये वाला समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, इसका थर्ड पार्ट को देखते हैं जरा। थर्ड पार्ट में r is equal to 1 2 2 3 3 4, r is equal to 1 2 2 3 1 2 2 3 3 4, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 4 5 5 6 4 5 5 6 और 6 7, 4 5 5 6 और 6 7 ये है। तो अब आप ये देखिएगा, ये बताना है कि क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है या नहीं है। तो आप क्या करो, फटाफट से बना लो। देखो फर्स्ट प्लेस पर क्या क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। सेकंड प्लेस पर देखिए क्या क्या है, 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, 3 4 से रिलेटेड है, 4 5 से रिलेटेड है, 5 6 से रिलेटेड है और 6 7 से रिलेटेड है। तो हर एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिक इमेज है, तो हम कहेंगे every element of the first set has one and only one image, one and only has one and only one image in the second set।
it is a function. So it is a function. ठीक है जी, क्लियर? चलिए जी, उसके बाद देखो एग्जांपल नंबर 12, लेट कैपिटल एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। एग्जांपल नंबर 12 देखकर बताओ जरा, कर सकते हो अपने आप? Yes, sir. एग्जांपल नंबर 12 में कुछ भी नहीं है, वैल्यू डालनी है बस। बस 1 मिनट वेट करिए बेटा। पेज नंबर 39 पर एग्जांपल नंबर 13 है, वो देखिएगा। ये जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस है ना, ये टाइप्स ऑफ फंक्शंस हटवा दिया गया है सिलेबस में से, ठीक है? इस वजह से जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है ना, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, तो इनकी डेफिनेशन इस वजह से मैं बता नहीं रहा। देखिए एग्जांपल नंबर 13 है। एग्जांपल नंबर 13 में डिफाइन द फंक्शन f r टू r। तो r टू r मतलब r भी रियल नंबर और दूसरा वाला r वो भी रियल नंबर। y इज इक्वल टू fx, y इज इक्वल टू fx, y को हम fx बोल देते हैं, इज इक्वल टू x स्क्वायर, x belonging to real number। Complete the table given below by using this definition. What is the domain and range of this function? मुझे लगता है इसमें भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। क्या दिया है? x, इधर तो दे दिया x और इधर दिया है y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो वैल्यूज दे दी, देख लो क्या क्या है। -4, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4। ये वैल्यूज दे रखी हैं। तो y किसके बराबर है? x स्क्वायर के बराबर। तो जैसे -4 है, तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो वो पूछ रहे हैं कि एक तो टेबल कंप्लीट कर दिया, तो चलिए टेबल तो कंप्लीट हो गई। वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन की डोमेन बताओ और रेंज बताओ। तो हम ये कहेंगे ये जो x की जितनी भी वैल्यूज हैं, ये सारे तो डोमेन हो गए। बेटा डोमेन हो गया -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये तो हो गया डोमेन। और रेंज, रेंज क्या क्या हो जाएगा? 0 और 1, 1 दो बार आ रहा है, कोई बात नहीं, एक बार लिखेंगे। भाई y वाली वैल्यू दो बार आ सकती है, वो कोई बात नहीं। y वाली वैल्यू दो बार, तीन बार, चार बार आ सकती है। x वाली एक ही बार आएगी। x वाली वैल्यू अगर रिपीट हो रही है तो समझ लो फिर वो फंक्शन नहीं है, ठीक है ना? यहाँ पर आप देख लो कि x वाली वैल्यू दो बार आ रही थी, 2 और 2 दो बार आ रही थी, तो ये फंक्शन नहीं है। यहाँ पर भी देखो x वाली वैल्यू दो बार आ रही है, तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है? लेकिन y की वैल्यू कितनी भी बार आ सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 0, फिर 1 दो बार आ रहा है, कोई बात नहीं, हम एक ही बार लिखेंगे बस। 4 दो बार आ रहा है, हम लिखेंगे एक ही बार। 9 दो बार आ रहा है, लिखेंगे एक ही बार। और 16। बताइए जी, क्लियर है सभी को?
Yes, sir. Yes, ठीक है sir. ठीक है हाँ ग्राफ तो नहीं है ना ना तुम दे रखे हैं कैसे उसमें अच्छा एक बार पूछ लेना अगर होगा तो कर दूंगा ठीक है वो सिलेबस वाला है शीट पर भेजी थी वो है नहीं चलो छोड़ो कोई बात नहीं मैं ग्रुप पर मैंने डाला था मैं दोबारा बताता हूँ देख लेना अगर करवाया है तो बता देना मैं करवा दूंगा क्योंकि ग्राफ जो है ना ग्राफ पहले भी नहीं था ग्राफ पहले भी नहीं था लास्ट ईयर भी नहीं था सिलेबस चलिए जी एग्जांपल नंबर 14 जो है ये है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f r2r डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x क्यूब देखिए वैसे तो ग्राफ्स जो है ना वो एग्जाम में पूछे नहीं जाते ग्राफ जो है वो लास्ट ईयर सिलेबस में से हटा दिया था इन्होंने लेकिन अगर फिर भी करवा दिया जाता है मतलब अगर मान लो पूछ लिया जाता है तो ग्राफ बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है आपको बस पॉइंट से प्लॉट करते चलना है ना x की अलग अलग वैल्यूज लोगे और y की अलग अलग वैल्यूज निकालोगे तो वो ग्राफ आप बना सकते हैं अगर पूछा जाता है तो मुझे लगता नहीं कि पूछा जाएगा क्योंकि लास्ट ईयर ही हटा दिया था सिलेबस तो मैं एग्जांपल नंबर 14 छोड़ रहा हूँ इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 15 जो है एग्जांपल नंबर 15 में टेबल कंप्लीट करनी है वो आप कर सकते हो एक फंक्शन दे रखा है fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x यानी कि y इज इक्वल टू 1 अपॉन x दे रखा है तो आपको x की अलग अलग वैल्यू लेकर y की अलग अलग वैल्यूज निकालनी है वो आप कर सकते हैं उसमें कोई बड़ी बात नहीं है और फिर ये ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोल रहे हैं तो अलग अलग वैल्यूज को प्लॉट करते चले जाओ ग्राफ पर वो हो जाएगा छोड़ दो ना एग्जांपल नंबर 15 भी बताइए बताइए ठीक है Yes, sir. ठीक है अब इसके बाद में दो तीन फंक्शंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि मॉडुलस फंक्शन होता है तो मॉडुलस फंक्शन फिर उसके बाद दे रखा है सिग्नम फंक्शन फिर उसके बाद दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये फंक्शंस क्या होते हैं ये इन फंक्शंस का पता होना जरूरी है ये पता होगा तो आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जहां पर ये पूछा जाता है तो इसलिए बताता हूँ पहला नोट करेंगे मॉडुलस फंक्शन टाइप्स ऑफ फंक्शंस में पहला नोट कर लीजिए मॉडुलस फंक्शन मॉडुलस फंक्शन में क्या होगा इट इज defined as it is defined as fx is equal to mod x और mod x किस तरह से डिफाइन करा जाता है is equal to ये होता है माइनस x if x is less than 0 and plus का x if x is greater than equal to 0 ये चीज होती है ठीक है तो अगर बाई चांस आप सोचें कि आपको इसका ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर इसका ग्राफ बनाना है आपको तो ग्राफ बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी देखिएगा कैसे करना है मेरे को मैं x की कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ और कुछ नेगेटिव साइड में क्योंकि यहाँ पर x 0 से छोटा भी हो सकता है और x 0 से बड़ा भी हो सकता है 0 के बराबर भी हो सकता है तो कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ टेबल बना लेता हूँ यहाँ पर ये जो फंक्शन ऑफ x होता है ना fx इसी को हम क्या बोल देते हैं y इसी को y बोल देते हैं मैं एक टेबल बनाता हूँ यहाँ पर ऐसे कि यहाँ पर है x और यहाँ पर है y मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ -2 -1 0 1 और 2 तो हम ये सारी वैल्यूज ले लेंगे अब देखिए अगर x की वैल्यू -1 है
अगर x की वैल्यू -1 है तो x किस रेंज में लाई कर रहा है, x लेस देन 0 वाली कैटेगरी में आ रहा है, लेस देन 0। अगर x लेस देन 0 है तो y की वैल्यू क्या है, -x। -x का मतलब माइनस ऑफ -1। भाई x की वैल्यू क्या है, -2 सर। x की वैल्यू अगर -2 है, अगर x की वैल्यू -2 है तो यानी कि x लेस देन 0 है। if x is equal to -2 then y is equal to, y किसके बराबर है, -x के, और x कितना, -2। तो -2 -2 कितना हो गया, +2, यानी कि y की वैल्यू 2 आ गई। बताइए क्लियर है ये समझ। यस सर। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू फिर वही, भाई x की वैल्यू -1 है यानी कि x इज लेस देन 0, 0 से छोटा है, तो फिर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 यानी कि +1। x की वैल्यू अगर 0 है तो इक्वालिटी वाले में जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू है। तो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 2। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में x और y दोनों बराबर है, और लेस देन 0 में क्या होता है, लेस देन 0 में साइन बदल जाता है, बस नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना मुझे लगता नहीं कोई बड़ी बात है आप लोगों के लिए। इधर ये x है, इधर ये x डैश है, ऊपर y है और नीचे y डैश है। x की क्या क्या वैल्यूज है, -2 से 2 तक ले लो, -2 -1 0 1 और 2। y की वैल्यू कहां तक जा रही है, 0 1 और 2, बस ये दो तीन वैल्यू, 0 1 और 2। तो -2 पर y की वैल्यू +2, -2 पर +2, -1 पर +1, -1 पर +1, 1 पर भी +1, 1 पर भी +1 और 2 पर +2, 2 पर +2। ये हो गया, मतलब इसको हमने इस तरह से ज्वाइन कर दिया और इसको इस तरह से ज्वाइन कर दिया। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर ग्राफ की बात होती है तो मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ है वो ऐसा v बनता है, मॉडुलस में हमेशा v बनेगा। ठीक है, ये करने के बाद में अगला जो है, अगला है बेटा सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन it is defined as signum function. It is defined as fx is equal to 1, fx is equal to 1 if x is greater than 0, 0 if x is equal to 0, and -1 if x is less than 0। ठीक है, it is defined as this। ये होता है आपका सिग्नम फंक्शन। कि अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, कुछ भी हो, 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, अगर 0 से बड़ी है ना तो fx यानी कि y की वैल्यू 1 ही आनी है। अगर 0 है तो 0 ही आनी है, और अगर -1 है, सॉरी अगर लेस देन 0 है, x की वैल्यू 0 से छोटी कितनी भी वैल्यूज है, हर वैल्यू पर उसका रिजल्ट जो है -1 आना है। तो इसका ग्राफ भी आप देखो बनाकर, ग्राफ बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, वही एक टेबल बना लेना और टेबल बनाने के बाद आप ग्राफ नोट कर दो। तो सिग्नल फंक्शन की अगर टेबल बनाएंगे, x और y
सिग्नल फंक्शन के लिए अगर हम टेबल बनाएंगे तो टेबल में आप ये देखिएगा कि अगर वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से बड़ी है तो 1, 0 से छोटी है तो -1, 0 है तो 0, ठीक है। तो बीच में देखो यहाँ पर वैल्यू 0, यहाँ पर एक वैल्यू ले लो आप -1, एक वैल्यू ले लो -2, ऐसे ही यहाँ पर ले लो आप प्लस का 1 और इधर ले लो प्लस का 2 और डॉट 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 इधर लगा दो, इधर भी डॉट 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 लगा दो। मतलब 0 से अगर छोटी है वैल्यू, 0 से छोटी पर रिजल्ट आएगा -1, y की वैल्यू -1 -1, 0 पर वैल्यू 0, 0 से बड़े पर +1, ठीक है। तो ये ऐसी ही वैल्यू आती चली जाएंगी, कितनी भी वैल्यूज आप ले लीजिए, ये y डैश, ऐसे ही इधर x और इधर x डैश, इधर ओरिजिन है 0, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ऐसे ही -3 एंड लाइक दिस, इधर +1 +2 +3 एंड लाइक दिस, ऐसे लिखते चले जाओ आप। और y में क्या क्या वैल्यू आ रही है, 0 -1 और +1, तो 0 तो ये है, ये हो गया +1 और ये हो गया नीचे -1। अब देखो अगर लेस देन 0 है, 0 पर तो वैल्यू आ रही है 0, तो यहाँ पर एक डॉट लगाओ। अगर 0 से छोटा है, अगर 0 से छोटा है तो -1 पर भी वैल्यू -1 पर भी वैल्यू -1 आ रही है और -2 पर भी वैल्यू -1 आ रही है। 0 से छोटा मतलब 0 -0.1 -0.2 -0.3 सब पर वैल्यू यही आ रही है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बन गई। 0 से छोटी x की 0 से छोटी कितनी की वैल्यू लो, सब पर -1 -1 -1 ही आता चला जाएगा। तो ऐसे डॉट 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 बना के छोड़ दो कि ये इस तरफ ये स्ट्रेट लाइन चलती चली जाएगी। सिमिलरली 0 से बड़ी कितनी भी वैल्यू हो, हर एक पर 1 1 1 1 आता चला जाएगा, तो ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी और डॉट 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 बना के छोड़ दीजिए यहाँ पर। बताइए समझ में आ गया सिग्नल फंक्शन कैसे बनेगा? Yes, sir. सभी को क्लियर है? ठीक है, चलो ठीक है, सिग्नल फंक्शन हुआ। सिग्नल फंक्शन के बाद में फिर हम देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम ये कहेंगे इट इज डिफाइंड एज it is defined as fx is equal to स्क्वायर ब्रैकेट बनाकर x लिख देंगे उसके अंदर। fx is equal to स्क्वायर ब्रैकेट बनाकर उसके अंदर x लिख देंगे। लिखने का तरीका होता है ये gi है, इसको बोलते क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, gif ऑफ x। अच्छा, अब इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे वो देखिएगा। fx is equal to gif of x such as such that, किस तरह से डिफाइन करेंगे, such that कि अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ मान लीजिए मैंने -1 लिख दिया और यहाँ पर मान लो मैंने -1.3 लिख दिया, मान लीजिए 2 लिख दिया, 2.7 लिख दिया, 4 लिख दिया,
या 0 लिख दिया। तो इनकी वैल्यूज किस तरीके से कैलकुलेट करी जाती हैं? हमेशा नंबर लाइन देखकर इनकी वैल्यू कैलकुलेट करी जाती है। नंबर लाइन देखिएगा क्या है, जैसे ही नंबर लाइन है इधर, तो इधर राइट साइड में तो प्लस इंफिनिटी हो गया, लेफ्ट साइड में हो गया माइनस इंफिनिटी, इधर हो गया 0 1 2 3 4 एंड लाइक दिस। लेफ्ट में लेंगे तो -1 -2 -3 -4 एंड लाइक दिस, इस तरह से। ठीक है, तो अब देखिएगा इसमें क्या करेंगे हम, इसमें ऐसा होगा कि -1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब मुझे क्या करना है, मुझे इंटीजर देखना है और ये देखना है कि उसके आसपास सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा पड़ रहा है। अब उस आसपास में भी हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट साइड वाला इंटीजर देखेंगे हमेशा। ठीक है, तो जैसे -1 है तो ये तो पूरा का पूरा इंटीजर ही है, तो ये तो -1 का रिजल्ट तो -1 ही है। ठीक है, फिर जैसे 2 है तो 2 पूरा का पूरा इंटीजर है तो इसका रिजल्ट भी 2 होगा। 0 पूरा इंटीजर है तो इसका रिजल्ट भी 0, 4 पूरा इंटीजर है तो इसका रिजल्ट भी 4 ही होगा। लेकिन 2.7 है तो बेटा 2.7 यहाँ पे क्या ही करेगा, तो 2.7 के नजदीक में लेफ्ट में आपको देखना है कि कौन सा इंटीजर है, 2 है ना, तो इसका रिजल्ट बेटा 2 ही आएगा। इसको आपको अप्रोक्सीमेट करके इंटीजर पोर्शन बताना है उसका, अप्रोक्सीमेट करके आपको लेफ्ट में जो उसका इंटीजर पोर्शन लाई कर रहा है वो आपको बताना है। ठीक है, अच्छा ये 2 हो गया। इसी तरह से -1.3, तो -1.3 यहाँ लाई करेगा, -1.3 यहाँ लाई करेगा, तो आपको क्या करना है, आपको इसके लेफ्ट वाला यानी कि इसका रिजल्ट -2 होगा। समझ गए? तो अगर इंटीजर है तो रिजल्ट इंटीजर ही आएगा, लेकिन अगर वो पॉइंट्स वाला कोई भी वैल्यू है, मतलब इंटीजर में तो प्रॉपर वैल्यू आ जाएगी, और पॉइंट्स वाला मतलब वो रैशनल नंबर है, कोई फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में आपको क्या करना है, जो लेफ्ट में वैल्यू आएगी वही वाली वैल्यू लेनी। बताइए जी, इतना क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। अब इसके बाद में जो इसका ग्राफ है, इसका ग्राफ देखिए, ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ बताता हूँ मैं। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बनाइए, ये हो गया वाई, ये हो गया वाई डैश, ये हो गया एक्स और ये हो गया एक्स डैश। ठीक है, फिर 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 लाइक दिस। ऐसे इधर 1 2 3 4, ऐसे नीचे -1 -2 -3 -4, ये इस तरीके से हो गया। अब इसको इस तरह से करना है कि जैसे 1 और 2 के बीच में है, ऐसे आप बनाएंगे। ये इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरीके का ग्राफ है। 1 और 2 के बीच में इस तरह से बनाएंगे, ये कैसा ग्राफ है ये नहीं समझ में आ रहा। तो देखिएगा क्या होता है, बबल बनाने का मतलब हमेशा होता है कि 2 इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, मैंने ये कहा 1 से 2 के बीच की कोई भी वैल्यू ले लो, 1.1 1.2 1.3 1.4 इवन 1.9 भी ले लो आप, बस आपको 2 तक नहीं पहुंचना, आपको 2 तक नहीं पहुंचना। 1 और 2 के बीच में की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, तो 1 और 2 के बीच की वैल्यू क्या होगी, 1.1 1.2 1.3 1.4 1.9 तक। ठीक है, ये वैल्यू होगी, तो उसके लिए रिजल्ट क्या रहेगा, लेफ्ट में क्या लाई कर रहा है 1 से 2 में 1.9 तक भी लेफ्ट में क्या लाई कर रहा है, 1 ही तो लाई कर रहा है, तो यानी कि y की वैल्यू 1 ही आएगी। लेकिन अगर वो 2 हो गया, अगर वो 2 हो गया तो उसकी वैल्यू भी 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 होते ही वो क्या बन जाएगा, 2 होते ही तो बेटा वो प्रॉपर इंटीजर बन जाएगा, उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो 2 यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, 2 कहाँ पर इंक्लूड होगा, 2 से 3 वाली रेंज की अगर बात करेंगे तो 2 से 3 वाली रेंज में वैल्यू 2 आएगी, y की वैल्यू, y यहाँ पर क्या है, y है बेटा यहाँ पर gi ऑफ x, तो 2 से 3 के बीच में वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, 2 से 3 के बीच में वैल्यू आएगी 2, तो इसके लिए ऐसे बन जाएगा।
समझ में आ रहा है सभी को कि नहीं, बताइए Yes, sir. Yes, sir. बताइए। कनिष्का क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। समक्ष, Yes, वंदना, sir. एकांश, Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, ये हो गया। ऐसे ही 3 से 4 के बीच में कुछ भी वैल्यू हो, 3.1, 3.2, 3.3, कुछ भी, तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा 3। तो ये 3 के आगे आप बना दीजिए इस तरह से। ऐसे ही यहाँ पर भी यही बनेगा नीचे की तरफ, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये ऐसा बन गया जैसे कि सीढ़ियां हो, ये ऐसा बन गया जैसे कि सीढ़ियां हो, तो इसको स्टेयर केस फंक्शन भी बोल देते हैं, स्टेयर केस फंक्शन। ठीक है, जैसे कि ये एक कोई पहली सीढ़ी हो, ये दूसरी, ये तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी, फिर सातवीं, आप ऐसे सीढ़ियों पर चढ़ते जा रहे हो जैसे, तो इट इज आल्सो कॉल्ड स्टेयर केस फंक्शन। हालांकि ये चीज पूछी नहीं जाएगी आपसे, कभी नहीं पूछी जाती, और फिर भी ये पता होना चाहिए। ठीक है जी, इतना करिए। उसके बाद कंपोजिशन बचता है, मिसलेनियस बचती है, करवाता हूँ नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जो भी डाउट्स हो कंप्लीट करिएगा। चलिए जी फिर, ओके। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके।